आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और इस सीरीज़ में हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के तमाम टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होता क्या है और कहाँ पर यूज़ होता है, रियल लाइफ में हम उसका यूज़ पढ़ेंगे। ठीक हो गया। देखें, इंट्रोडक्शन टू डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होता क्या है, इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये एक मैथ्स की ब्रांच है विच डील्स विद डिस्टिंक्ट एलिमेंट, जिसमें हम कुछ ख़ास एलिमेंट्स या नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारे पास ग्रुप ऑफ नंबर्स नहीं होते, यहाँ पर कुछ ख़ास नंबर्स, कुछ ख़ास एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ते हैं इस मैथमेटिक्स की ब्रांच में। ऐसी मैथमेटिक्स की ब्रांच को हम कहते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। अब इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं कि रियल लाइफ में इसकी क्या एप्लीकेशन है। इट हैज़ वास्टली यूज इन कंप्यूटर साइंस कोडिंग। कंप्यूटर साइंस में आपको पता है जब हम कोडिंग करते हैं तो वहाँ पर हम कुछ डिस्टिंक्ट एलिमेंट या वर्ड्स को यूज़ करते हैं, नंबर्स को यूज़ करते हैं, कुछ सिम्बल्स को यूज़ करते हैं। तो ये जो चीज़ है हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में सीखते हैं और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हमें हेल्प करती है कंप्यूटर साइंस की कोडिंग में। सेकेंडली ये यूज़ होता है क्रिप्टोग्राफी में। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, क्रिप्टोग्राफी होते हैं कुछ सीक्रेट कोड्स। जैसे आप लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है योर चैट इज़ इनक्रिप्टेड, आपकी चैट जो है वो सेव है, यानी आप जिससे बात करना चाह रहे हैं अपनी फ्रेंड से, आपके मैसेजेस जो हैं वो उसी तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ होती है क्रिप्टोग्राफी, जहाँ पर कुछ सीक्रेट कोड्स यूज़ होते हैं जिसकी वजह से आप अपनी बात जो है वो किसी ख़ास इंसान तक कन्वे कर सकते हैं। तो इसलिए डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है हमारे रियल लाइफ में। तो अब हम आते हैं इसके आगे टॉपिक्स की तरफ। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेट थ्योरी कि सेट्स क्या होते हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले आपने सेट्स की डेफिनेशन को समझना है, उसके बाद हम सेट्स की एग्जांपल को देखेंगे। सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट क्या होता है, सेट हमारे पास कलेक्शन यानी मजमुआ या चीज़ों को जब हम जमा करते हैं, कलेक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को जमा करना। सेट होता है कलेक्शन, मजमुआ होता है, किसका मजमुआ होता है, ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। इस डेफिनेशन में टोटल 2 वर्ड्स हैं। अगर आप इन दोनों वर्ड्स को समझ लेते हैं तो आपको समझ आ जाएगा सेट क्या होता है। सबसे पहले तो हम इस वर्ड को समझते हैं कि डिस्टिंक्ट क्या होता है। डिस्टिंक्ट वर्ड का मतलब होता है ख़ास अल्फाज। ठीक है, ख़ास अल्फाज का मतलब ये होता है कि सेट्स में अगर हम कोई सेट बना रहे हैं तो उसमें कोई भी चीज़ जो है वो 2 बार रिपीट नहीं होगी। ठीक है ना, तो आप सेट में इस चीज़ को इस तरह से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। हम यहाँ पर सेट लेते हैं ए। सेट की जो टेबुलर फॉर्म होती है उसको हम लिखते हैं ब्रैकेट से, 2 ब्रैकेट्स हम कर्ली ब्रैकेट्स डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एलिमेंट्स लिखती हूँ 1 2 3 और यहाँ पर अगेन मैं 1 लिख देती हूँ। अब देखिए यहाँ पर 1 जो है वो 2 बार रिपीट हो गया है, तो इसका मतलब ये सेट नहीं होगा। सेट में कभी भी रिपीटेशन नहीं होती। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सेट क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब यही है। ठीक हो गया कि कोई भी लफ्ज़ जो है इसमें रिपीटेड नहीं हो सकता। उसके बाद सेकेंड बात आती है वेल डिफाइंड की, कि वेल डिफाइंड क्या होता है। वेल डिफाइंड का मतलब होता है, वेल डिफाइंड कहते हैं ऐसी चीज़ें जो वाज़े होती हैं। ठीक है, तो सेट्स जो होता है वो वेल डिफाइन होना चाहिए। वो अगर इसमें कोई ऐसे एलिमेंट आ जाएं जो वेल डिफाइन ना हो तो वो सेट नहीं होगा। अब वेल डिफाइन को मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक सेट बनाती हूँ, इस सेट का नाम है ए और इस सेट में मैं लिखती हूँ सेट ऑफ फेवरेट टीचर्स। यहाँ पर मैंने एक सेट बनाया है फेवरेट टीचर्स का। तो देखिए, आप अगर आपको ये सेट दिया जाए और आप सेट बनाएंगे अपनी फेवरेट टीचर्स का, तो आपके लिए ये सेट कोई और होगा। अगर यही क्वेश्चन किसी दूसरे बच्चे को दिया जाए तो उसके लिए आंसर कोई और होगा। स्टूडेंट टू स्टूडेंट आंसर वेरी करेगा। तो ये चीज़ जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है, यानी वाज़े नहीं है कि स्टूडेंट्स के लिए कोई फेवरेट टीचर एक ही होगा। तो ऐसी चीज़ को हम सेट में इंक्लूड नहीं कर सकते जो वाज़े ना हो। पर्सन टू पर्सन जो चीज़ें वेरी करती हैं यानी चेंज हो जाती हैं, वो हमारे पास सेट नहीं होता। इसका मतलब वो वेल डिफाइंड नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर हम सेट बनाएं, सेट बी बनाते हैं, फॉर एग्जांपल सेट ऑफ रिवर्स। सेट ऑफ रिवर्स इन पंजाब। पंजाब में कौन कौन से रिवर्स हैं,
तो ये सेट जो है वो हर स्टूडेंट के लिए या हर पर्सन के लिए सेम होगा, तो इसको हम सेट में इंक्लूड करेंगे क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, वाजे है, ठीक है ना। जो चीज़ वाजे होती है वो सेट में शामिल होगी, और जो चीज़ वेल डिफाइंड नहीं होगी, जैसे ये सेट जो था फेवरेट टीचर्स का, ये वेल डिफाइंड नहीं था तो ये सेट में शामिल नहीं होगा, तो हम इसको कहेंगे ये भी सेट नहीं है। और कोई भी चीज़ अगर रिपीट हो जाए तो ये दो चीज़ें आपने सेट में चेक करनी होती है, ठीक है। एक तो चीज़ डिस्टिंक्ट हो, कोई भी चीज़ जो है वो रिपीट ना हो रही हो, और दूसरी बात ये कि वो वेल डिफाइन हो, यानी जो भी चीज़ हम बताएं वो वाजे हो, पर्सन टू पर्सन वेरी ना करें। तो ये दो चीज़ें सेट नहीं होगा। ये हमारे पास सेट होगा सेट ऑफ रिवर इन पंजाब। और मैं आपको सेट की एग्जांपल दे देती हूँ, या जैसे हम एक सेट लेते हैं, उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। देखिए इसमें कोई भी एलिमेंट्स रिपीटेड नहीं है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, सेट होगा। उसके बाद बारी आती है सबसेट की। अब हम सबसेट की डेफिनेशन को पढ़ेंगे और इसकी एग्जांपल्स को देखेंगे कि सबसेट होता क्या है। यहाँ से हम डेफिनेशन रीड करते जाएंगे और डेफिनेशन के हिसाब से मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगी ताकि आपको डेफिनेशन फ़ौरन समझ आ जाएगी। देखें, वो कहते हैं इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स। हमने दो सेट्स लेने हैं, एक सेट होगा ए और एक सेट होगा बी। उसके बाद उन्होंने कहा है दो सेट्स लेने के बाद एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ इन बी। आपने ये दो सेट्स इस तरह से लेने हैं कि सेट ए का हर एलिमेंट जो है वो सेट बी में होना चाहिए, तब हम कहेंगे ए इज़ कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी। ए जो है वो बी का सबसेट है। अब इसी तरह से एक एग्जांपल लेते हैं, हम दो सेट्स बनाएंगे और वो सेट इस तरह बनाएंगे कि ए के जो सारे एलिमेंट हैं वो हमने बी में भी लिखने हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ से हम एक सेट बनाते हैं ए। सेट ए में हम फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट रखते हैं 1 2 एंड 3, ठीक है। उसके बाद हम एक सेट बनाते हैं बी। अब यहाँ पर शर्त क्या थी, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में होने चाहिए। तो सबसे पहले तो सेट ए वाले हम सारे एलिमेंट्स लिख देते हैं 1 2 3 और उसके अलावा भी लिख देते हैं, ठीक है। तो अब आप देखें, अगर हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स, हमने ए और बी दो सेट्स लिए। एवरी एलिमेंट, हर एलिमेंट, जो सेट के अंदर ये वर्ड्स लिखे होते हैं इसको कहते हैं ये एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ए का जो हर एलिमेंट है, ए के एलिमेंट्स कौन से हैं 1 2 एंड 3। एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ए का हर एलिमेंट इज़ इन बी, वो बी के अंदर है। देखें बी के अंदर है ना, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। तो हम कहेंगे ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। ए जो है वो बी का सबसेट है। इसको हम इस तरह से राइट करेंगे, ए इज़ द सबसेट का ये निशान होता है, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। अब इसका मतलब क्या है कि ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स या जो भी वर्ड्स हैं वो बी के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। तो आपने इसको इस तरह से याद रखना है। अब यहाँ से देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। आपको यहाँ पर दो सेट्स दिए गए हैं, एक सेट है सी और दूसरा सेट है डी। अब आपने ये बताना है कि सी जो है वो डी का सबसेट है या नहीं। अब सबसेट का क्या मतलब होता है, सी के सारे एलिमेंट डी में हैं या नहीं, हमने ये चेक करना है सी जो है वो डी का सबसेट है या नहीं है। तो देखें यहाँ पर सी में एलिमेंट्स हैं 2, तो 2 यहाँ पर भी है। ये 4 जो है देखें यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब सी के जो सारे एलिमेंट हैं वो डी में मौजूद नहीं है। अगर ऐसा हो जाए तो हम कहेंगे सी इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ऐसे आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं कि वो आपको दो सेट्स दे देंगे और पूछेंगे कि आपसे ये सबसेट है या नहीं, आपको कहेंगे सी डी का सबसेट है या नहीं। तो आप चेक करके बताएंगे, देखेंगे आप इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं तो ये सबसेट होगा। अगर एक भी एलिमेंट आपको ऐसा मिल जाता है जो दूसरे सेट में नहीं है तो वो उसका सबसेट नहीं होगा। चेक आपने फर्स्ट एलिमेंट वाले करने, यानी आप ये चेक करें ना सी सबसेट है या नहीं, तो सी के एलिमेंट्स को चेक करेंगे, दूसरे नंबर वाले के एलिमेंट्स को आप चेक नहीं करते। पहले जो सेट होता है उसके एलिमेंट्स को चेक करते हैं कि वो दूसरे सेट में मौजूद हैं या नहीं है। उसके बाद बारी आती है ऑपरेशंस ऑफ सेट्स की, कि सेट्स के ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं। कॉमन ऑपरेशन इंक्लूड्स, सेट्स की दो ऑपरेशंस होते हैं, एक ऑपरेशन होता है यूनियन और एक होता है इंटरसेक्शन। आपने नेम माइंड में रखना है, और ये क्या होते हैं हम आगे पढ़ेंगे। सेट्स की दो ऑपरेशन होते हैं, एक होता है यूनियन और एक होता है इंटरसेक्शन। यूनियन को हम इस तरह से लिखते हैं यू से, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये इसका साइन है। और इंटरसेक्शन को हम लिखते हैं ऐसे उल्टा यू से, ठीक है। यूनियन को हम लिखते हैं यू से और इंटरसेक्शन को इस तरह से लिखते हैं। अब देखते हैं यूनियन क्या होता है और इंटरसेक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे यूनियन ऑफ सेट की डेफिनेशन। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स, अगर आपको दो सेट्स दिए हों ए और बी, देन ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी एक ऐसा सेट होता है कंटेन्स, जिसमें कंटेन का मतलब होता है शामिल होना, जिसमें शामिल होते हैं या मौजूद होते हैं ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। ए यूनियन बी ऐसा सेट होता है जिसमें सारे एलिमेंट मौजूद होते हैं, ए के भी और बी के भी। एग्जाम्पल लेते हैं, वहाँ से आपको क्लियर समझ आ जाए।
अब यहाँ देखिए हमें दो सेट्स दिए गए हैं ए एंड बी, और हमें फाइंड करना है ए यूनियन का साइन यही होता है ए यूनियन बी। ठीक है, तो ए यूनियन बी ऐसा सेट होता है जिसमें विच कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स, जिसमें सारे एलिमेंट्स होंगे ए के भी और बी के भी। तो इसमें हम सारे एलिमेंट्स लिख देते हैं, 1 से स्टार्ट करेंगे, यानी हमने तरतीब से लिखना होता है 1 2 3, उसके बाद आ जाएगा 4। अब इस सेट की तरफ आ जाए, देखिए 4 है यहाँ पर, लेकिन 4 हमने पहले से लिख दिया, और आपको पता है सेट में हम कोई भी चीज़ जो है वो 2 बार नहीं लिखते, ये चीज़ हमने सेट की डेफिनेशन में देख ली थी। उसके बाद आ जाएगा 5 6 एंड 7। अब देखिए हमने एक ऐसा सेट बनाया है ए यूनियन बी जिसमें सारे एलिमेंट्स हैं ए के भी और बी के भी। आप चेक कर सकते हैं, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 मौजूद है, 4 5 6 7, 4 5 6 7, यानी ए यूनियन बी ऐसा सेट होता है जिसमें जो आपको सेट्स दिए होते हैं ए बी या कोई भी उस सेट का नाम होगा, उसमें उस सेट के सारे एलिमेंट्स मौजूद होंगे, पहले सेट के भी और दूसरे सेट के भी, ये हमारे पास यूनियन होता है। यहाँ से हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने दो सेट्स लिए हैं, एक का नाम है बी और दूसरे सेट का नाम है सी। हमें फाइंड करना है बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन। तो बी और सी के यूनियन में हम बी के भी सारे एलिमेंट लिखेंगे और सी के भी, लेकिन तरतीब से। सबसे पहले लिखेंगे ए बी, उसके बाद आ जाएगा सी, और सी के बाद क्या आता है डी, उसके बाद क्या आ जाएगा ई आई ओ एंड यू। अब हमने ऐसा सेट बनाया जिसमें बी के भी सारे एलिमेंट हैं और सी के भी, तो ये हमारे पास आंसर है बी यूनियन सी का। इसके बाद सेकंड ऑपरेशन होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इसकी डेफिनेशन देखें, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट, बिल्कुल यूनियन की तरह यहाँ पर भी हमें दो सेट्स दिए जाते हैं। ये हमने लेट किया कि हमारे पास सेट का नाम ए और बी है, तो ए और बी की जगह कोई और नाम भी हो सकता है, सी डी ई एफ कोई भी हो सकता है, तो आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दो सेट्स लिए हैं जिनका नाम है ए और बी, ये फर्जी सेट है। ठीक है, देन ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का साइन मैंने आपको बताया था इस तरह उल्टे यू की तरह होता है। तो अगर हमने ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना हो तो वो कैसा सेट होता है, इज द सेट, ये एक ऐसा सेट होता है कंटेन्स जिसमें शामिल होते हैं ओनली कॉमन एलिमेंट्स। कॉमन एलिमेंट्स का मतलब होता है सेम एलिमेंट्स, तो इसमें वो एलिमेंट्स शामिल होते हैं जो ए और बी में सेम होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमें दो सेट गिवन है ए एंड बी, हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन की डेफिनेशन में हमने देखा कि हमें वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो कॉमन होते हैं। कॉमन का मतलब सेम होता है, यानी इन दोनों में सेम होते हैं। तो आपको नज़र आ रहा है यहाँ से, देखिए 3 और 4 जो है वो दोनों सेट्स में सेम है, उसके अलावा कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है। तो इन दोनों में जो सेम है, यानी कि एक जैसे एलिमेंट्स हैं, वो हैं 3 और 4। तो 3 और 4 हमारा आंसर होगा। यहाँ से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास दो सेट हैं एफ एंड जी, हमें फाइंड करना है एफ इंटरसेक्शन जी। तो ये इस तरह से होता है कि हमने देखना है कि जो हमें दो सेट्स दिए हुए हैं उनमें सेम एलिमेंट्स कौन से हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पर है ए ई आई ओ यू, और यहाँ पर ऐसा कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है, दोनों में कोई भी ऐसा एलिमेंट आपको नज़र नहीं आ रहा जो सेम हो, तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा खाली सेट। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखना है जो सेम एलिमेंट होते हैं वो आंसर होता है हमारे इंटरसेक्शन का, और अगर कोई भी सेम एलिमेंट ना हो तो हमारा आंसर होगा खाली सेट या एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को इस तरह से भी लिखते हैं, ब्रैकेट्स लगाएंगे और दरमियान में हमने कुछ नहीं लिखना, या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं आप, ये वाली जो अलामत होती है ये भी खाली सेट की होती है, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको हम पढ़ते हैं फाई। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन आती है डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस का मतलब आप इस तरह से समझें, डिफरेंस जैसे हम मैथ्स में यूज़ करते हैं, डिफरेंस हम कहते हैं माइनस को, तो यही करना है हमने, जो होता है सेट्स को माइनस करना है। डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट को हम इस तरह से लिखते हैं, अगर हमारे पास दो सेट हों ए और बी और हमने उनको माइनस करना हो तो हम इस तरह लिखते हैं ए माइनस बी। डिफरेंस का मैं आपको बता रही हूँ इसको डिनोट कैसे करते हैं, या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं ए माइनस बी, ये वाला साइन यूज़ करते हैं माइनस या डिफरेंस के लिए, या फिर ये वाला। ठीक है, तो अब हमने डिफरेंस किस तरह से फाइंड करना है दो सेट का, पहले आप डेफिनेशन देख लें। द डिफरेंस ऑफ टू सेट, अगर आप दो सेट्स का डिफरेंस फाइंड करना चाहते हैं ए और बी का, तो आपका आंसर क्या होगा, इज अ सेट ऑफ एलिमेंट। ये एक ऐसा सेट होगा जिसमें कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे जो ए में तो होंगे लेकिन बी में नहीं होंगे। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ से हमें फाइंड करना है ए माइनस बी। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ए माइनस बी ऐसा सेट होता है जिसमें एलिमेंट होते हैं ए के बट नॉट इन बी। हमने वो एलिमेंट्स लेने हैं जो ए में तो हों लेकिन बी में ना हो। किस तरह से देखें, जो आपने फाइंड करना है ए माइनस बी, तो सबसे पहले आप पहले सेट को देखेंगे, आपके पास कौन सा है ए का पहला एलिमेंट देखें क्या है 1,
आपने देखना है 1 जो है वो उस सेट में है, दूसरे सेट में नहीं है, तो आप आंसर में लिख देंगे। अब आप चेक करें 2 जो है वो दूसरे सेट में है, नहीं है, तो इसको आंसर में लिख देंगे। उसके बाद देखिए 3 दूसरे सेट में मौजूद है, तो उसको नहीं लिखेंगे, यानी ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे या माइनस हो जाएंगे। 3 से 3 ऐसे समझे माइनस हो जाएगा। उसके बाद बारी आती है 4 की, तो 4 भी 4 से माइनस हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। अब आपने ऐसा नहीं करना कि 5 और 6 बच गए तो वो भी आप लिख दें, नहीं, आपने जस्ट ए के एलिमेंट्स लिखने हैं, वो वाले जो बी में मौजूद ना हो। आप इसका मतलब उर्दू में ऐसे समझ लें, डिफरेंस में हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो ए में तो होते हैं लेकिन बी में नहीं होते। ठीक है, हमने वो वाले एलिमेंट्स लिखने होते हैं ए के जो ए में मौजूद हो और बी में मौजूद ना हो। 1 और 2 जो थे वो ए में मौजूद थे लेकिन बी में मौजूद नहीं थे, तो वो हमने लिख दिया। ये हमारा आंसर है ए माइनस बी का। उसके बाद देखें 2 सेट्स हैं सी एंड डी। अब इन दोनों को माइनस करके देखते हैं, सी माइनस डी। अब सी में से आपने डी को माइनस करना है। देखें ए चेक करें, उधर है, नहीं है तो आप यहाँ पर लिख दें। उसके बाद ई देखें उस सेट में नहीं है तो हम लिख देंगे। आई देखें सेकंड सेट में नहीं है तो हम लिख देंगे। ओ जो है वो भी सेकंड सेट में नहीं है तो हम लिख देंगे। यू जो है वो भी सेकंड सेट में नहीं है तो हम ये लिख देंगे। ठीक है, तो हमने सी के वो सारे एलिमेंट्स लिख दिए जो डी में नहीं थे, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इसी तरह से अगर हमें मालूम करना हो डी माइनस सी, यानी पहले तो हम सी में से डी को माइनस कर रहे थे, अब हमें माइनस करना है डी में से सी को। ठीक है, तो पहले आप डी को देखेंगे। ठीक है, डी को देखें और सी को नहीं देखना। जो पहला लफ्ज़ होता है यानी पहला सेट होता है उसको देखते हैं। पहले हमने सी को चेक किया था ना, अब डी को देखेंगे। डी पहला एलिमेंट है तो डी को देखते हैं। डी में देखें बी है तो बी वहाँ पर नहीं है तो बी लिख देंगे। यहाँ पर देखें डी उधर नहीं है तो लिख देंगे। एफ दूसरे सेट में नहीं है वो भी लिख देंगे। जी दूसरे सेट में नहीं है तो वो भी लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने मालूम कर लिया डी माइनस सी, यानी डी में से हमने सी को निकाल दिया। ठीक हो गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर हमने ऐसे किया था, सी में से डी को निकाल दिया था, सी के एलिमेंट्स लिखे थे। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है सी माइनस डी और डी माइनस सी में से। तो मैंने आपको दोनों इसलिए करके बता दिए ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि माइनस किस तरह से करना है। अगर हम सी माइनस डी कर रहे हैं तो हम सी वाले सेट को देखेंगे, और अगर हम डी माइनस सी कर रहे हैं तो डी वाले एलिमेंट सेट को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद बारी आती है सिमेट्रिक डिफरेंस की। सिमेट्रिक डिफरेंस को हम इस तरह से लिखते हैं, ये वाला साइन होता है ट्रायंगल की तरह सिमेट्रिक डिफरेंस का। तो हम दो अगर सेट्स के दरमियान में सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करते हैं, द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। अगर हमारे पास दो सेट्स हों ए एंड बी और उसके दरमियान में हमने सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करना हो तो वो किस तरह से होगा, इज़ अ सेट। तो हमारे पास एक ऐसा सेट होगा ऑफ एलिमेंट इन ए और बी बट नॉट इन बोथ। तो हमारे पास एक ऐसा सेट बनेगा जिसमें एलिमेंट्स होंगे ए के और बी के, लेकिन वो एलिमेंट्स होंगे जो उन दोनों में ना हो। यानी कि हमने उन दोनों के जो सेम एलिमेंट्स हैं वो नहीं लिखने, बोथ यानी जो दोनों में सेम है वो नहीं लिखने, और जो दोनों में डिफरेंट हैं वो हमने लिखने। ठीक है, तो यहाँ से देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस का जो है ना वो एक फार्मूला होता है। मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से होता है। सिमेट्रिक डिफरेंस अगर आप निकाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास दो सेट हैं ए एंड बी, अगर आप इन दोनों सेट्स के दरमियान में निकाल रहे हैं तो उसका फार्मूला इस तरह से होता है। पहले आप फाइंड करते हैं ए माइनस बी, ठीक है, उसके बाद आप फाइंड करते हैं बी माइनस ए, ठीक है, और जब दोनों का आंसर आ जाता है तो उसको हम क्या कर देते हैं, यूनियन कर देते हैं। तो हम इसको सॉल्व भी करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। तो देखिए ये हमारे पास दो सेट्स हैं ए एंड बी। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी मालूम कर लेते हैं। अब ए माइनस बी हमने ऊपर भी फाइंड किया, किस तरह से करते हैं, हम ए सेट को देखेंगे, ए में से बी को निकाल देंगे। अब देखें 1 जो है यहाँ पर नहीं है तो 1 आ जाएगा, 1 माइनस नहीं होगा। 2 जो है 2 भी वहाँ पर नहीं है तो 2 भी माइनस नहीं होगा। 3 देखें 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जस्ट हमारे पास ए में कौन से एलिमेंट्स बचे, 1 एंड 2, तो ए माइनस बी का हमारा ये आंसर आ गया। अब उसके बाद बारी आती है बी माइनस ए की। तो हम बी माइनस ए फाइंड करते हैं। पहले हमने सेट ए को चेक किया था ए माइनस बी मालूम करते हुए, अब बी माइनस ए मालूम करते हुए हम सेट बी को देखेंगे। ठीक है, बी में देखिए 3 जो है वो वहाँ पर दूसरे सेट में है तो 3 से 3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। 4 भी है तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। बाकी बी सेट में कौन सा रह गया, 5 और 6, तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। ठीक हो गया। अब फॉर्मूले में किस तरह से था, ए माइनस बी लेना है और बी माइनस ए, तो हमारे पास ये आंसर आ गया ए माइनस बी का और ये आंसर आ गया बी माइनस ए का। तो इस फॉर्मूले में जो है वो हम लिख देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला राइट करते हैं, वो हमारे पास था ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, तो अब ए माइनस बी का आंसर हमारे पास क्या है, 1 एंड 2,
वो लिख देते हैं, यूनियन वैसे ही आ जाएगा। और बी माइनस ए का आंसर हमारे पास क्या है, 5 और 6। ठीक है, अब इनका यूनियन लेते हैं। यूनियन आपको पता है हमने फाइंड किया, यूनियन में हम सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, इस सेट के भी और इस सेट के भी। तो लिख देते हैं 1 2 5 एंड 6। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का। ठीक है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस इस तरह फाइंड करते हैं, थोड़ा सा लेंथी है, ये वाला फॉर्मूला आपने माइंड में रखना है। यहाँ पर तो आपको सेट दिए हुए थे ए बी, अगर कोई और सेट हो, फॉर एग्जाम्पल आपको सेट दिया हो सी डी, तो आप क्या लिखेंगे, सी माइनस डी और फिर लिखेंगे डी माइनस सी और फिर उनका यूनियन ले लेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला इसी हिसाब से आपने सॉल्व करना है। उसके बाद बारी आ जाती है कार्टेशियन प्रोडक्ट की। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम इस तरह से लिखते हैं ए मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को ना मल्टीप्लाई से शो करते हैं हम। कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हमने लेना हो ए एंड बी का, तो इज अ सेट, ये एक ऐसा सेट होता है ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। इसमें हम तमाम ऑर्डर पेयर बनाते हैं। ऑर्डर पेयर किसे कहते हैं, ऑर्डर पेयर हम इस तरह से बनाते हैं, दो राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं और फिर उसके अंदर हम एलिमेंट्स लिखते हैं। पहला एलिमेंट्स जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ए और बी, तो वो हम क्वेश्चन के हिसाब से लिखेंगे, जो हमें क्वेश्चन गिवन होगा उसी के एलिमेंट्स हम लिखेंगे। अब उन्होंने बताया हुआ है कि हम किस तरह से लिखते हैं। अगर हमारे पास दो सेट हों ए एंड बी, तो जो पहला एलिमेंट्स है यानी ए, वो हम लेंगे पहले सेट से यानी ए से, और जो बी है वो हम दूसरे सेट से लेंगे, सेट नंबर बी से। ठीक है ना, तो अब इसकी जगह ए और बी की जगह जो हमें क्वेश्चन में एलिमेंट्स दिए होंगे हम वो लेंगे, और सेट हमें ए या बी गिवन होगा या जो भी गिवन होगा। ठीक है, तो हम ऑर्डर पेयर इस तरह बनाते हैं। अगर हमें दो सेट्स दिए हुए ए और बी, तो पहला एलिमेंट हम यहाँ पर जो पहला एलिमेंट लिखेंगे वो हम पहले सेट से लिखेंगे, और जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे सेट से लिखेंगे। तो यहाँ से हम लेट करते हैं, हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी। अब हमने इसका फाइंड करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लिखते हैं मल्टीप्लाई से, यानी ए मल्टीप्लाई बाय बी हमने फाइंड करना है। तो पहले हम इस तरह से ब्रैकेट लगाएंगे और फिर हम इनको राउंड ब्रैकेट में लिखते हैं। अब कैसे लिखेंगे, पहला सेट जो है उसका पहला एलिमेंट लेंगे ए और उसको लिखेंगे दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ 1। ठीक है, यानी पहला एलिमेंट, पहली जो प्लेस है उस पर पहले सेट का एलिमेंट होगा और दूसरी प्लेस पर हमेशा दूसरे सेट का एलिमेंट होगा। ऐसे आप नहीं कर सकते कि जो है ना, यहाँ पर अगर पहले ए लिखा हुआ है तो इसका मतलब पहली प्लेस पर ए का एलिमेंट होगा और दूसरी प्लेस पर बी का एलिमेंट होगा। ठीक है ना, जो सेट पहले है उसका पहले एलिमेंट लिखेंगे और जो सेट बाद में है उसका एलिमेंट बाद में आएगा। उसके बाद आपने कॉमा लगाना है। उसके बाद अब हमने ए को लिखा 1 के साथ, अब उसके बाद ए को हम लिखेंगे 2 के साथ। इस तरह से जितने भी बी के एलिमेंट होंगे, पहले एलिमेंट को बारी बारी सब एलिमेंट्स के साथ लिखेंगे बी के। उसके बाद अब ए को हमने 1 से भी के साथ भी लिख दिया और 2 के साथ भी। अब बारी आती है बी की। बी को भी इसी तरह से हम 1 के साथ लिखेंगे और फिर बी को हम लिखेंगे 2 के साथ। ठीक है, उसके बाद सी को हम लिखेंगे 1 के साथ और फिर हम लिखेंगे सी को 2 के साथ। फिर बारी आती है डी की, डी को भी 1 के साथ लिखेंगे और फिर 2 के साथ। तो इस तरह से हम जो है वो ऑर्डर पेयर बनाते हैं और इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, और लास्ट में हम ब्रैकेट लगाते हैं। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हमें फाइंड करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट सी मल्टीप्लाई बाय डी। तो वो हमारे पास किस तरह से होगा, पहले हम सी का एलिमेंट लिखेंगे और फिर डी का। तो देखते हैं, ऑर्डर पेयर बनाएंगे। ए को पहले लिखते हैं एफ के साथ, फिर हम ए को लिखेंगे जी के साथ और फिर ए को लिखेंगे एच के साथ। इसी तरह से अब बी की बारी आती है। सबसे पहले हम बी को लिखेंगे एफ के साथ, फिर बी को लिखेंगे जी के साथ और फिर हम बी को लिखेंगे एच के साथ। अब बारी आती है डी की। डी को हम लिखेंगे एफ के साथ और फिर डी को लिखेंगे जी के साथ और फिर डी को लिखेंगे एच के साथ। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये हमने इसका ऑर्डर पेयर को सॉल्व करना होता है। हमारे यहाँ से लास्ट टॉपिक है डिसजॉइंट यूनियन। डिसजॉइंट यूनियन क्या होता है, डिसजॉइंट यूनियन इट इज़ द वे ऑफ कंबाइनिंग सेट। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम सेट्स को कंबाइन करते हैं। कंबाइन का मतलब होता है मिलाना या जोड़ना। वेयर एलिमेंट्स आर टैग्ड, जहाँ पे एलिमेंट्स को टैग किया जाता है। टैग देखिए, टैग आप इस तरह से समझें जैसे टैग होता है किसी भी आप ब्रांड के कोई भी क्लॉथ्स वगैरह लेते हैं तो उसके ऊपर टैग लगा होता है कि ये वाले क्लॉथ्स जो हैं, ये वाली शर्ट्स जो हैं, ये इस ब्रांड की हैं। तो इसी तरह से जो एलिमेंट होता है आप उसको भी टैग करते हैं टू इंडिकेट। इंडिकेट का मतलब होता है जाहिर करना। टू इंडिकेट
ये ज़ाहिर करने के लिए या बताने के लिए देयर ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब है होता है कि वो जहाँ से आए हैं, यानी वो एलिमेंट्स जहाँ से बिलोंग करते हैं, जहाँ से उनका ताल्लुक़ है, आप वो बताते हैं। तो इस तरीके को हम कहते हैं डिसजॉइंट यूनियन, जहाँ पर आप सेट के बारे में इंफॉर्मेशन बताते हैं कि ये जो सेट का एलिमेंट है ये कहाँ से आया है। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, बहुत ज़्यादा इजी है ये, तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए, यहाँ से मैंने एग्जांपल लिया है कि मेरे पास दो सेट हैं ए और बी। अब डिसजॉइंट यूनियन में हम इसको किस तरह से लिखेंगे? डिसजॉइंट यूनियन में हम इस तरह से लिखते हैं, पहले आपने एक लगानी है ब्रैकेट। अब देखिए, पहला हमने एलिमेंट लेना है 1। अब 1 जो है, हमने एलिमेंट्स को टैग करना है, बताना है कि वो एलिमेंट्स कहाँ से आए। तो 1 जो है वो कहाँ से आया है? ए से आया ना, तो 1 के साथ आप लिखेंगे कि 1 जो है वो ए से हमने लिया है। उसके बाद बारी आती है 2 की, तो आप 2 के बारे में भी लिखेंगे, 2 जो है वो कहाँ से आया है? ए से आया है। ठीक है, अब उसके बाद बारी आती है 3 की। 3 हमने कहाँ से लिया है? सेट बी से, तो आप लिखेंगे 3 जो है वो बी से आया है। उसके बाद बारी आती है 4 की, तो 4 आप लिखेंगे 4 भी कहाँ से आया है? बी से आया है। ये इसका आंसर है। जस्ट हमने इसमें इतना करना है, आपको जितने भी एलिमेंट्स दिए गए हों, आप बारी बारी उन एलिमेंट्स को लिखेंगे और उस सेट का नाम लिख देंगे कि ये वाला जो एलिमेंट है ये इस सेट का है। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं डिसजॉइंट यूनियन को, यानी हम उसमें ये बताते हैं कि एलिमेंट्स जो हैं उनको टैग करते हैं। यहाँ पे देखें, 1 को मैंने टैग किया, यानी उस बताया है कि 1 जो है वो सेट ए में से आया है, ये बताने के लिए कि उसका ओरिजिन क्या क्या है, हमने उस एलिमेंट को कहाँ से लिया है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डिसजॉइंट यूनियन। अब हमारी स्टार्ट होती है क्विज सीरीज़। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, वो आपने सॉल्व करने हैं।